व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, बहुत दुखी है और एक दिन वो अपनी परेशानियों में बहुत दुखी था, बहुत रो रहा था। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि वो गुरुजी हैं, वो हर समस्या का समाधान बता देते हैं, तो तुम वहाँ जाकर क्यों नहीं देखते? तो दोस्तों ऐसे होता है, जब हम दुखी होते हैं तो हम भी सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारा उत्साह बढ़ाए। तो वो व्यक्ति भी चला गया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बहुत दुख तकलीफ में हूँ, कब तक मेरे जीवन से ये दुख तकलीफ जाएगी, कब मैं खुश हो पाऊंगा। तो गुरुजी उस व्यक्ति को बाग में ले गए। अब उस व्यक्ति को जब बाग में ले गए तो गुरुजी ने कहा, देखो मैंने अपने बाग में एक फर्ण का बीज बोया है और एक बांस का बीज बोया है। किसका बीज? एक फर्ण का और एक बांस का। तो जो फर्ण का जो बीज है वो बहुत जल्दी अंकुरित हो गया और उसने एक पेड़ का रूप धारण कर लिया। लेकिन जो बांस का बीज है उसे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन अब जाकर 5वें साल में वो एक पेड़ बन पाया है और इतना ऊंचा पेड़ बना है कि आपको ऐसे देखना पड़ेगा। तो जो बांस का बीज था वो 5 साल तक क्या कर रहा था? अरे 5 साल तक वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। वो अपने लंबाई के ऊंचाई के हिसाब से अपने आप को मजबूत कर रहा था, अपनी जड़ों को मिट्टी में मजबूत कर रहा था, जिसके वजह से वो 5 साल में एकदम से वो इतना लंबा पेड़ हो गया कि उसकी ऊंचाई भी बहुत फीट लंबी होती थी। तो आपने देखा ही है बांस का पेड़ कितना ऊंचा होता है। तो 5 साल तक इसीलिए वो बड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों ये बांस का पेड़ और फर्ण का पेड़ मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ और गुरुजी भी इसका उदाहरण आपको इसलिए दे रहे हैं कि गुरुजी उस व्यक्ति को बताना चाहते थे कि जो दुख तकलीफ आ रही है जीवन में आपके, वो दुख तकलीफ आपको परेशान करने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत करने के लिए आ रही है, आपके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों समय एक सा नहीं रहता, कभी खुशी है तो कभी गम है। वैसे ही इसी बांस के पेड़ की तरह आपको इस दुख तकलीफ समस्या से अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप से ये कहना है कि चाहे जो भी समय आए मैं डट कर उसका सामना करूंगा। और जब आप इस समस्या से आगे निकल जाएंगे, इस समस्या को आप दूर कर देंगे, तो जीवन में तो खुशियाँ आएंगी ही ना। दोस्तों आप एक जगह पर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाऊं, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप सपने में जरूर माउंट एवरेस्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सच में अगर माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना है तो उसके लिए पहले सोच जागृत करनी होगी, फिर मेहनत करनी होगी, फिर जाकर आपको चढ़ाई करनी होगी माउंट एवरेस्ट की, फिर जाकर ही तो पहुंचेंगे माउंट एवरेस्ट पर। वही बात हमारे जीवन के लिए भी लागू होती है कि जीवन में अगर खुशहाली लानी है तो दुख तकलीफें तो सहन करनी ही होगी और दुख तकलीफों से कैसे बाहर निकलना है ये भी हमें ही सोचना होगा, कोई और तो हमारे लिए सोचेगा नहीं। इसलिए जीवन में कभी भी निराश होकर मत बैठिए, आगे बढ़ते रहना ही एक सफल जिंदगी का नाम है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए और जीवन में निराश होकर मत बैठिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।